क्लास 12th कॉमर्स की 95% स्कोर करने की ऐसी स्ट्रैटेजी जो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सितंबर में तुमने दिए हाफ ईयरली, राइट? अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 to 4 मंथ्स लेफ्ट हैं, सिर्फ 3 मंथ्स रहते हैं। अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी प्लस स्टडी मेथड एंड मिस्टेक जो सम स्टूडेंट करते हैं और वो मिस्टेक तुम ना करो। और ये वीडियो क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं, तो ये वीडियो दोनों के लिए है। सो हे एवरीवन, यू आर वाचिंग लर्न फास्टर 1818। सो अगर तुम क्लास 11th या फिर 12th क्लास में हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। सो लेट्स बिगिन। लेट्स गेट वन थिंग क्लियर कि तुम्हें ना 8-8 घंटे की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम 8-8 घंटे भी नहीं पढ़ते हो ना, अगर तुम दिन में 3 आवर विद फुल फोकस कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो ना, तब भी तुम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में ना तुम अगर TS ग्रेवाल से पढ़ रहे हो या फिर तुम DK गोयल से पढ़ रहे हो, तो दोनों ही बुक बेटर हैं। तो कंसेप्ट पे तुमने फुल फोकस करना अपना। अगर तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगा ना, फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो तुमने पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना एंड देन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो तुम ना 10 क्वेश्चन भी हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम्हें 10 क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, तो तुम 5 to 6 क्वेश्चन पर डे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्टरनेट डे प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि MWF तुमने अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और TTS में तुमने मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है कि लाइक क्लास 12th का चैप्टर है पार्टनरशिप, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम उसमें फंस गए हो ना, तो अगर तुम्हें वो चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, तो तुम अपने कंसेप्ट को क्लियर करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कि वो कंसेप्ट क्लियर है नहीं स्टूडेंट को और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाता है। 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो उसे समझ ही नहीं आया, वो देख के सॉल्व कर ही जा रहा है। तो ये मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। तुमने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना एंड देन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। सो तुमने ना PYQ सॉल्व करना है। अगर तुम PYQ सॉल्व करोगे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मीन्स तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न समझ आएगा। तो तुम ना इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? जो बुक की इलस्ट्रेशन होती है या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो तुम ना लाइक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे तुमने रिवीजन करनी है, तो तुम ना एक नोटबुक में उसके सारे फॉर्मूला और फॉर्मेट लिख लो उस चैप्टर के। फॉर एग्जांपल गुडविल है, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, तो उसमें गुडविल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो तुम गुडविल को ना एक अलग से नोटबुक बना के उसमें लिख लो। वाइल रिवीजन करते वक्त तुम उस नोटबुक में देखोगे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं एंड देन उसे रिवाइज कर सकते हो आसानी से एग्जाम के एक दिन पहले। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम उस नोटबुक में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूले लिख लोगे। फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले के 4 केसेस है, तो तुम अगर उसका कंसेप्ट एक नोटबुक में लिख लेते हो एंड उसी को एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेते हो, दैट्स बेटर फॉर यू। इट्स अ ईजी टेक्निक टू रिवाइज। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज BST बिजनेस स्टडीज़। अगर तुम स्मार्ट स्टडी करते हो ना, तो BST भी तुम्हारे लिए ईजी है। तो सीधा डायरेक्ट बताती हूँ, BST में ना तुमने फोकस करना है कीवर्ड्स पर। तो तुमने ना कीवर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उनको याद कर लेना है। तो BST का ना एक तरीका होता है लर्न करने का कि भाई हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन। तो तुमने हेडिंग लर्न करनी है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखो BST में तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर को वही लैंग्वेज चाहिए होती है। तो अगर तुम अपने आप से बना के भी लिखते हो ना, तो टीचर सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि BST वाली लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तुम्हें भी। हेंस BST में तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा। तो तुम ना लाइक फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें फ्लो चार्ट वाला तरीका अच्छा लगता है। तो तुमने ना BST में केस स्टडी प्रैक्टिस करनी होती है। तो केस स्टडी प्रैक्टिस इज़ मस्ट। तो केस स्टडी प्रैक्टिस करके ना तुम्हारी लाइक तैयारी हो जाती है। जो तुमने कंसेप्ट समझा, तुमने लर्निंग की है, तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो तुमने केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है। और तुमने ना आंसर को प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना है विद प्रॉपर हेडिंग। उसकी हेडिंग भी होनी चाहिए विद प्रॉपर पॉइंट्स। सम स्टूडेंट्स को ये मेथड भी सही लगता है BST में लर्न करने का, कि वो ना लाइक अदर स्टूडेंट को टीच कर देते हैं, फिर लाइक मिरर में देख के पढ़ा लो, तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा और तुम्हें रट भी जाएगा जो तुम लर्न कर रहे हो। बाकी तो BST में लर्निंग ही होती है। तो तुमने अगर लर्निंग अच्छे से कर ली, वो भी सही है।
वन मोर थिंग, अगर तुम केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो ये तुम मिस्टेक कर रहे हो। तुमने लर्न किया और केस स्टडी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। समटाइम्स बीएसटी के एग्ज़ाम में इतनी डिफ़िकल्ट केस स्टडी आती है कि भाई एक्सप्लेन करना तो दूर की बात, आइडेंटिफाई करना तक मुश्किल हो जाता है। लाइक कौन से फंक्शन की बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एट्सेट्रा। सो बीएसटी में लर्न करो एंड केस स्टडी प्रैक्टिस करो। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के ना दो पार्ट है, एक है मैक्रो, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स को भी ना लाइटली मत लेना। आसान दिखती है लेकिन होती नहीं है, लेकिन इसके कंसेप्ट भी समझना मुश्किल होते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट को ये बहुत ईजी लगती है। तो जो मैक्रो है ना उसमें अंडरस्टैंड करना होता है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते हैं। इकोनॉमिक्स में ना तुम ना अच्छे से अंडरस्टैंड करा करो, अच्छे से समझ लो कंसेप्ट को एंड देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, जैसे कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल। तो इन चैप्टरों में न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा करो। तुमने ना इसकी डेफिनेशन एंड नोट्स जो भी तुमने बनाए होंगे उसको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी होती है और न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो अगर तुम संदीप गार्ग से पढ़ रहे हो वो भी रेफरेंस बुक गुड है। तुम्हें ना वीकली रिवाइज करना है, मैक्रो भी रिवाइज करो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रिवाइज करा करो। सो 12th में ना चैप्टर है नेशनल इनकम, वो बड़ा डिफिकल्ट लगता है सम स्टूडेंट को, लेकिन अगर तुम उसमें प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल तो वो भी आसान है। तो मैक्रो में भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक केस स्टडी आ जाती है, इसमें भी आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी, तो ऐसे इसमें केस स्टडी आ जाती है। तो तुमने प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं, गवर्नमेंट बजट एट्सेट्रा जैसे चैप्टर के, एंड यहाँ पे तुमने थ्योरी भी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ना लर्निंग ही होती है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक्स में ना तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर लाइक तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो टेस्ट करने के लिए तुम सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि तुम्हें कितना आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो अगर तुम्हारे पास 11th या 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस है, वैसे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट के पास मैथ्स की जगह ये सब्जेक्ट होता है। तो अगर तुम्हारे पास सीएस सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें सीएस में ना लाइक प्रोग्राम्स पर फोकस करने होते हैं। जो प्रोग्राम है ना उनके पीछे एक लॉजिक होता है, तो अगर तुमने उस लॉजिक को समझ लिया तो ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे। एंड जो सीएस के प्रोग्राम है ना वो अगर तुम लैपटॉप पे प्रैक्टिस करोगे तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर तुम नोटबुक पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार अगर तुमने प्रोग्राम का लॉजिक समझ लिया तो तुम्हारे लिए प्रोग्राम करना इजी हो जाएगा। तो तुम्हें बुक पता ही है कि पाइथन होता है, तो पाइथन के लिए सुमिता अरोड़ा या फिर प्रीति अरोड़ा बुक है, दोनों ही बेस्ट बुक हैं। एंड तुम्हें ना प्रोग्राम लैपटॉप पर प्रैक्टिस करने होते हैं, तो अगर तुम प्रैक्टिस कर लो या फिर तुम नोटबुक पर भी कर सकते हो। बाकी पाइथन तो मैथ से इजी होती है। तो जैसे चैप्टर होते हैं MySQL या फिर डेटा फाइल हैंडलिंग चैप्टर, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करो। तो बस तुम्हें कंसेप्ट समझ कर, प्रोग्राम के लॉजिक समझ कर प्रोग्राम प्रैक्टिस करने हैं। तो सीएस में तुम्हें ना लाइक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस करना होता है। तो 12th क्लास में तो ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होता है, सीएस में भी प्रैक्टिकल से ही पेपर भरा होता है, तो थ्योरी भी थोड़ी बहुत आ जाती है एग्ज़ाम में। तो तुम्हें दोनों पे फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश की मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो तुम्हें ना इंग्लिश में चैप्टर को और पोइट्री को अच्छे से समझ लेना है। लाइक जो लिटरेचर होती है, चैप्टर हो गए तुम्हारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी, पोइट्री जैसे, ये तुम्हें अच्छे से समझ लेना। बाकी तो तुम आंसर पेपर में बना के लिख ही आते हो। तो अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ। तो भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के ना अनसीन पैसेज में मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो तुम्हें मैं बताती हूँ कि भाई अनसीन पैसेज को ना तुम प्रैक्टिस करा करो। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतने ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे अपने नंबर इंग्लिश में, क्योंकि स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा अनसीन पैसेज में ही डिडक्ट होते हैं। तो जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लो, लाइक रिपोर्ट राइटिंग, इन्विटेशन, सो ऐसे राइटिंग स्किल्स के टॉपिक प्रैक्टिस करो, लाइक लेटर टू द एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग। मोर ओवर इंग्लिश में तो चॉइस भी आ जाती है लेटर वर्सेस लेटर के बीच, तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा इजी है। जो भी इजी है वो तुम सिलेक्ट कर लेते हो, जो भी राइटिंग स्किल का इजी टॉपिक है वो तुम पेपर में कराते हो। तो तुम्हें ना इंग्लिश के आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना है कि वही प्रेजेंटेशन अच्छी दिखे, राइट। योर आंसर मस्ट बी प्रेजेंटेबल। तो इंग्लिश में ना लाइक सम स्टूडेंट समरी करते हैं
कि लाइक पूरे चैप्टर की वीडियो देख ली या फिर उसकी समरी पढ़ ली, या फिर अदर स्टूडेंट तो फुल चैप्टर पढ़ना पसंद करते हैं कि लाइक रीडिंग करनी होती है उन्हें बुक में से। तो एज यू विश, जोन सा भी तुम्हारा स्टडी करने का तरीका है, या तो तुम इंग्लिश में समरी पढ़ लो, वीडियो देख के समरी पढ़ लो, या फिर सिर्फ ओनली वीडियो देखो एंड देन, या तो वीडियो भी नहीं, या फिर तुम ओनली चैप्टर रीडिंग करो। तो हर स्टूडेंट का डिफरेंट वे होता है स्टडी करने का। वाइल रिविजन, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, एग्जाम में इतना गैप नहीं होता इंग्लिश में। सो फॉर क्विक रिवीजन तो तुम ना वन शॉट देखो हर चैप्टर के। अगर तुम वन शॉट लाइक रिवीजन वही वीडियो देखोगे तो दैट्स बेटर ऑप्शन टू रिवाइज क्विकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी मेथड एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स। तो कई स्टूडेंट को ना स्टडी करने का तरीका ही नहीं पता होता, वो गलत वे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो तुम्हें ना स्मार्ट स्टडी करनी है, नॉट हार्ड स्टडी। तुम्हें तो पता ही होगा कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर तुम लाइक अकाउंट्स, मैथ्स जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जा रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन जो कि आधे क्वेश्चन तो पेपर में आते भी नहीं है, लेकिन अगर तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो क्वेश्चन जो ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो दैट्स अ बेटर वे कि भाई एक स्टूडेंट है क्वेश्चन करी जा रहा है लेकिन उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो तुम्हें ना लाइक समझ लेना अच्छे से एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो हर स्टूडेंट ना डिफरेंट होता है कि कई स्टूडेंट को अर्ली स्टडी करने का मन कर, तो कई स्टूडेंट अर्ली स्टडी करते हैं यानी सुबह उठ के स्टडी करते हैं, और जो सम स्टूडेंट होते हैं उन्हें नाइट स्टडी करना पसंद है, और सम स्टूडेंट तो भाई हम दिन में ही पढ़ लेंगे, तुम छोड़ो, राइट। तो तुम चाहे सुबह पढ़ो चाहे रात को पढ़ो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम पढ़ कैसे रहे हो। तो रिवाइज़ करने का एक सिंपल वे बताती हूँ कि भाई जब भी एग्ज़ाम आते हैं ना, तो अगर तुमने रिवाइज़ करना होता है तुम वन शॉट देख सकते हो, लाइक इंग्लिश के, बीएसटी के, राइट। सो बीएसटी सब्जेक्ट में भी तुम वन शॉट देख सकते हो फॉर रिवीजन। लाइक अगर तुम 3 आवर भी पढ़ते हो ना, तो उसमें से 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दो, और जो बाकी का बचा 1.5 आवर है वो तुम अनदर सब्जेक्ट को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर पढ़ लिया तुमने 1.5 आवर में इकोनॉमिक्स एंड दूसरे आवर में पढ़ लिया तुमने अकाउंट्स। लास्टली आई वुड से कि अगर तुम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से पढ़ते हो और स्मार्टर वे में तुम स्टडी करते हो तो यू मे अचीव योर गोल। तो अगर ये वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना सो दैट you don't miss out new videos. So thanks for watching.